विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को हमने कवर किया, उसी तरीके से हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से माहौल है, जो हलचल है, कह सकते हैं सियासी हलचल है, उस कड़ी में आज हम उस इलाके में मौजूद हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 के पायदान पर है। और जिस तरीके से ये इलाका, ये क्षेत्र, ये माहौल परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से जो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है वो भी परिचय के मोहताज नहीं है। दर्शना प्रत्याशी हैं आम लोगों के बीच में जिला पंचायत सदस्य के तौर पे, और कह सकते हैं कि वो जीत के मंजिल के आसपास है। दर्शना आज अगर हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, तो हमने उससे पहले जनता से बात किया, आवाम से बात किया, उसके बाद नजाकत प्रधान के दरवाजे पर हमने दस्तक दिया। और आज हम यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मौजूद हैं क्योंकि दर्शना यहाँ से प्रत्याशी हैं। क्यों? जनता के बीच में इनको ये उम्मीदें हैं कि वोट जन समर्थन हासिल होगा। क्यों दर्शना को ये लगता है, क्या पढ़ा लिखा होना और समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसको फुलफिल करना, बुनियादी चीज़ों पर काम करना, ये गारंटी है वोट हासिल करने का। तस्वीरें पहले देखिए, उसके बाद आप महसूस कीजिए। जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। पहले हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो पैम्पलेट में, जो पोस्टर में जो शब्द उकेरे गए हैं, उसका मकसद साफ है कि अगर मन में जज्बा हो, जुनून हो, हिम्मत हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। और ये जो शब्द लिखे गए हैं वो विकास के प्रतीक हैं, विकास के परिचायक हैं, और ये वायदा किया जा रहा है कि इस इलाके में विकास की नई तस्वीर होगी। लेकिन दर्शना, आपको आम जनता वोट क्यों दे? सर, एक तो मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और एक फर्स्ट टाइम मैं इसमें कम्पीट कर रही हूँ। और मैं मतलब देखिए, आज तक जो भी राजनेता हुए हैं या जो भी हैं, वो लोग ना सिर्फ ये वादे करके जाते हैं कि भाई हम सड़कें बना देंगे, या तो वो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो तो हमारा काम है। क्योंकि जब हम किसी उसमें आते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड हम किसी पोजीशन पे आते हैं, तो ये हमारा वर्क है। और दूसरा, मैं तो यही कहूँगी कि मैं एजुकेटेड हूँ, तो मैं अपने साथ में जितनी भी फीमेल्स हैं उनको एजुकेटेड कर सकती हूँ। एजुकेशन के मामले में मैं सिर्फ सड़कों पे, नालियों पे, इस चीज़ पे फोकस करने की बजाय मैं ये बता सकती हूँ कि कौन IAS के लिए कैपेबल है, कौन PCS के लिए कैपेबल है, और कौन IBPS कर सकता है। तो सो मेनी थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर। इतने लोगों के हमने, इतने प्रत्याशियों के हमने तस्वीरों से आपको रूबरू करवाया, इंटरव्यू से हमने रूबरू करवाया, लेकिन शायद इतनी पढ़ी लिखी, इतने इंटेलेक्चुअल दर्शना की तरह अन्य शायद कोई प्रत्याशी नहीं मिला। इस इलाके का ये सौभाग्य है कि इतनी पढ़ी लिखी महिला यहाँ मौजूद हैं, और पक्के तौर पर अगर लोगों का जन समर्थन हासिल होगा तो इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, इलाके की लकीर बदल जाएगी। लेकिन पर्दे के पीछे के शिल्पकार, जादूगर, वो कौन शख्स हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को एक नया रंग दिया? नजाकत प्रधान। आप लोग वाकिफ होंगे जिस तरीके से प्रधान रहते हुए गांव में विकास की लकीर को खींचा। इस वक्त शिल्पकार बने हुए पर्दे के पीछे के जादूगर हैं और तमाम चीज़ों को, तमाम रणनीतियों को अपने हाथों में लेकर अंजाम दे रहे हैं। कैसे नजाकत जी, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और तमाम लोगों के बीच में क्या मैसेज आप दे रहे हैं? ऐसा है कि हमारी जो ग्रामीण में जो ये सीट बनाई गई है, इस सीट को जो है यहाँ से लेकर धनपरा से लेकर के सुल्तानपुर तक ये सीट बनाई गई है। इस सीट को जो है एक जगह जो मानकता के अनुसार पहले से जो सीटें बनाई जाती थी, OBC SC या माइनॉरिटी के लोगों को दी जाती थी, मतलब मोटिवेट नहीं है, जो मैंने फील किया है। तो मेरी जो खुद की तमन्ना है कि मैं आज इस उस पे पोजीशन पे हूँ, या मैं आगे मतलब आऊँगी लोगों के उससे, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी तरह और भी किसी को तैयार कर सकूँ, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल हो। तो यही मेरा एक सबसे पहला जो रहेगा वो यही रहेगा। जनता हमारे साथ मौजूद है, अवाम हमारे साथ मौजूद है, और इस इलाके के लोग क्या सोचते हैं प्रत्याशी को लेकर, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। प्रत्याशी के साथ भी मौजूद है, तो थोड़ा बात करना वाजिब सी बात है। आप बताइए। हमारे जो प्रधान जी हैं ये बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आज मेहनत नहीं कर रहे, कल मेहनत करेंगे। जो भी आने वाली पीढ़ा है बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारे जो दर्शना जी हैं ये भी बहुत मेहनत करते हैं। फिलहाल के टाइम में जो आने वाला टाइम है, पौधे जो नई वाली वो है, ये मेहनत के लिए है इनके लिए ना। जगह की थोड़ी कमी है, नहीं तो हम चल के पीछे भी जाते और आम लोगों से भी बात करते और बताते कि उनके विचार क्या है। बहुत सारे और भी सवाल होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरीके से पंचायत सदस्य प्रत्याशियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में दर्शना जो हमारे साथ मौजूद हैं और कह सकते हैं कि जितने भी लोगों के हमने तस्वीरों से आपको रूबरू करवाया उसमें सबसे पढ़ी लिखी महिला है और शिक्षा को लेकर ही क्षेत्र में एक नए आयाम को स्थापित कर रही है और मकसद भी इनका साफ है। ये बता रही है कि उसको मजबूती से पालन करना है। लेकिन लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, जनता के सवालों को भी रखना होगा, विपक्ष के सवालों को भी रखना होगा और तमाम उन लोगों के सवालों को भी रखना होगा जो इनके समर्थक हैं और शायद विरोधी भी है। तो जनता के कुछ सवाल भी हैं जो नजाकत प्रधान जी से भी लेते हैं। लोगों ने कहा कभी आप फ्लावर हैं, कभी आप फायर हैं, कभी आप गांधीवादी हैं, कभी आप क्रांतिकारी हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं? ऐसा है, मैं 5 साल जो ग्राम प्रधान रहा गुज्जर बस्ती मुस्तफाबाद पदार्थ था, ये अच्छी तरीके से गुज्जर लोग मेरे बता सकते हैं कि मैंने उनके लिए क्या काम किया है। मैंने जो काम किए हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के काम किए हैं। मैंने समाज को जोड़ने का काम किया है। मैंने अगर नाली या रोड का विकास नहीं करा तो वो तो जितना सरकार देती है उसके ऊपर विकास होता है, पर कुछ ऐसे हैं जो नस्लों से जोड़ने वाले विकास हैं, उनको मैंने किया है। जैसे कि हमारे यहाँ गंदासपुर से 3 गांव को लाके बसा दिया गया था, उनको उठाने का सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको मैंने करने का काम किया। बाकी जो बाबा रामदेव से नाला निकलने वाला था गंदे पानी का, उसको मैंने बंद करने का काम किया। ये विकसित जितने मुद्दे थे, तो जो बड़े मुद्दे थे इस क्षेत्र के, उनको मैंने करने का काम करा। क्योंकि जो है आज क्या है, क्योंकि अगर एक मुद्दा भी भटक जाए हम जो जनता से जुड़ा हुआ होता है तो नस्लों का नाश हो जाता है। अगर हम उस मुद्दे को कर दें तो नस्लों के फायदे होते हैं। ये जो विकास की डोर है ये तो हर आदमी करता है, ये 5 साल के लिए होती है। आने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो 5 साल के लिए विकास करेगा, फिर 5 साल के बाद फिर दूसरा जनप्रतिनिधि होगा वो विकास करेगा। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो नस्लों के करने पड़ते हैं, उनके ऊपर हम लग के चल रहे हैं, उनको करने का काम। शायद पहली बार जो मुद्दे उठाया है नजाकत प्रधान जी ने वो काबिल तारीफ है और शायद किसी प्रत्याशी ने इन मसलों को छुआ नहीं। लेकिन युवा है, युवा भारी संख्या में वोट करने वाले हैं, महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगी चूंकि महिला प्रत्याशी भी हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए एक एक काम बताइए जो इस बार आप करेंगे। ऐसा युवाओं के लिए जो है क्या है, हमारे यहाँ से जो है एक अच्छा फील्ड नहीं है। तो मेरी गुज्जर बस्ती में लगभग 24-25 बीघे जमीन पड़ी हुई है पंचायत की, उसमें हम एक अच्छा जो है क्रिकेट का जो है मैदान जो है उसको डेवलप करने का काम करेंगे। और जैसे शिक्षा के अभाव में जो है हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, इसको मुझे लगता है कि इसको हाई स्कूल करने का काम हम बहुत जल्द करेंगे। महिलाओं के लिए जो है यहाँ हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। वैसे भी एक हाई स्कूल जो चाहिए है, क्योंकि छोटी छोटी बच्ची हैं बाहर जाती हैं 10-12 किलोमीटर पे, उसको जो हम बहुत जल्द लाने का काम करें। विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए।